वैसे ही एक मैनेजर के साथ मिलता है आपको एक चमचा फ्री। चमचा समझते हैं आप? इस बंदे ने सर के लिए एनुअल डे पे परफॉर्म किया था अकेले। पता कौन से गाने पे? वो तो सच है कि भगवान। मैं अपनी जिंदगी में जब पहले दिन ऑफिस पहुंचा ना, तो ऑफिस था 9:30 का, मैं पहुंचा 9 बजे। क्योंकि जिंदगी में ना आपका पहला दिन होता है जिसमें आप सबसे ज्यादा टाइम आप रिसेप्शन में बिताते हो। और 9:15 पे एकदम एक गेट खुला हमारे ऑफिस का, और वहां से परफ्यूम उड़ता हुआ आया। और फिर आई रिसेप्शनिस्ट। और रिसेप्शनिस्ट को देख के ना आपके मन में हमेशा 2 सवाल आते हैं, कहीं ना कहीं से आ ही जाते हैं। पहला, ये इतना सुबह उठ के तैयार कैसे सकती है? और दूसरा, ये क्या सारी सैलरी अपने बालों पे खर्च करती है? उस लड़की के बाल बिल्कुल स्ट्रेट थे, बिल्कुल स्ट्रेट, इतने स्ट्रेट कि उसका एक बाल टूट के रजिस्टर पे गिरा, उसने लाइनें खींच दी। इतने स्ट्रेट। उतने में एक सर ने बोला कि अरे रजत आप आइए, अंदर आइए। मैं ऑफिस के अंदर पहली बार घुसा, मैंने कदम रखी ऐसे, जैसे घुसा अंदर सामने एक मंदिर था। मैंने फटाफट जूते मुझे उतारे, हाथ मुंह धोए और मैंने मंदिर में मत्था टेका। तो उतने में बंदा भागता है, कह रहा हेलो, ये मेरा डेस्कटॉप है। क्योंकि आपके ऑफिस में कुछ लोग होते हैं जो अपने वर्क स्टेशन में सारे ही भगवान लगा लेते हैं। मैंने कहा आप है इस मंदिर के पंडित जी? मैं कहा पाए लागू, टीका लगाइए, प्रसाद दीजिए। मेरा डेस्कटॉप है, कोई दिक्कत नहीं। जी मैं लाउडचर, आपके ऑफिस में कुछ लोग होते हैं जिनके ऊपर फॉर्मल कपड़े जचते हैं। उनको देख लगता है ना कि प्रॉपर मैचिंग, प्रॉपर फिटिंग, भगवान ने क्या बनाया है इनको फॉर्मल कपड़ों के लिए। जब मैं देखता हूं ना अपने आप को उनके सामने, तो ऐसा लगता है जैसे असेंबल्ड सीपीयू। कोई मैं लंच बॉक्स में मिल्टन के प्यारे प्यारे जिप वाले डिजाइनर लंच बॉक्स, या लंच बॉक्स हमारी तरह नहीं कि रीबॉक के थैले में संतरा डोलता हो जा रहा है। हमारी तरह नहीं था इनका लंच बॉक्स। जैसे हमने ऑफिस में काम स्टार्ट किया, हमें पहले दिन बता दिया गया था कि एवरीथिंग शुड बी ऑन ईमेल, नो वर्बल कम्युनिकेशन। कह रहे तुम ऋषि मुनि नहीं हो, तथास्तु कहते फिरो। अब मैं बता दूं कि देयर इज अ रूल कॉल्ड 80-20। यू नो दिस रूल? जिंदगी और कॉर्पोरेट लाइफ का एक रूल है 80-20। इट सेज आप 80% एफर्ट से 20% काम करते हो और 20% एफर्ट से 80% काम। वो जो 80% एफर्ट से 20% काम करते हो वो होता है ईमेल से, और जो 20% एफर्ट से जो 80% काम होता है भाई प्लीज कर देना, प्लीज। फिर बताया कम्युनिकेशन शुड बी क्रिस्टल क्लियर। अब मुझे आप जितने भी यहां लोग बैठे हो, अपने दिल पे सहारा प्रणाम करके बताओ कि आपकी जिंदगी में ऐसा टाइम कब आया जब आपने क्लाइंट को मेल में लिखा नो, भेज दिया। इससे क्रिस्टल क्लियर कोई चीज है? नो मीन्स नो। आप क्लाइंट को नो नहीं लिख सकते ऐसे। क्लाइंट को नो लिखने की विधि अलग है। पहले 25 पेज का खूबसूरत निबंध बनाया जाएगा जिसके बोल हैं, तुम जो आए जिंदगी में बात बन गई, आप जैसा क्लाइंट मेरी जिंदगी में आए तो बात बन जाए। फिर आखिरी में ये काम नहीं हो पाएगा। हमारे ऑफिस में जलूल आना, दर्शन अभिलाषी रजत चौहान, और भेज दो। जो होता है हमारे साथ। अच्छा आप तीनों अकाउंट्स के हो? अकाउंट्स वालों, तुम्हें मैं एक संदेश देने जाता हूं। बिस्मिल का संदेश सुनो इन सब के बिहाफ से, कि कुछ चीजों के बिल नहीं होते। समझो, हर अकाउंट टीम कैसे बनती है बताता हूं, हर ऑफिस में कैसे बनती है। एक ऊपर होता है सीए, उसके नीचे होते हैं 5 अधूरे सीए। अधूरे समझते हैं आप? इनके पेपर निकले पर दिल से तो सीए हैं ये, और ये बताते हैं कि उस सीए से हम अच्छे हैं।
और अकाउंट्स वालों ने जिंदगी में सिर्फ 2 मेल रखी हैं, ड्राफ्ट में रखी हुई हैं जिंदगी भर के लिए। वो मेल है पहली, बिल मिसिंग, और दूसरा मिसिंग बिल। यही आता है जिंदगी में इन लोगों को। मुझे जज मत करना। आपके ऑफिस में ना कुछ लड़कियां होती हैं जो होती है आई कैंडी। जितनी भी पत्नी हैं अपने पति को देख लो एक बार ढंग से, इनके अंदर का आदमी निकल आया है। हमारे ऑफिस में लड़की थी भाई, देखो थी वो आई कैंडी में। वो जब भी ना फ्लोर पे आती थी ना और वो दी गुड मॉर्निंग, हमारी गुड मॉर्निंग हो जाती थी। वो 5 दिन आती थी ऑफिस, 5 दिन और डिफरेंट ड्रेस पहन के आती थी। उसकी फेवरेट हमें नहीं पता कौन सी थी, बट हमने अपने मन में उसकी ब्लैक ड्रेस बना रखी थी कॉमन। सुबह डिस्कस, आज ब्लैक में आई यार वो हमारे फ्लोर पे ना जहाँ खड़े होकर बात करती थी, हमने उस जगह का नाम रखा था स्टैचू पॉइंट। उस जगह का नाम रखा था। और उस लड़की ने हमें सिखाई कि टीम बिल्डिंग कितनी इंपॉर्टेंट है। वो एक दिन यहाँ खड़े होकर बात कर रही थी क्यूबिकल पे, और अपने इयरिंग पे हाथ लगा रखा था उसने। तो ना इयरिंग के पीछे स्टॉपर होता है एक, वो स्टॉपर उसका नीचे गिर गया। ओ मेरा स्टॉपर। तो इतने में फ्लोर पे 30 लड़के जमीन पे लेटे हुए थे। स्टॉपर स्टॉपर स्टॉपर। उतने मैनेजर आया, कह रहा क्या हुआ? कह रहा सर मॉक ड्रिल चल रही है। फिर ना आपको